बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने शाबान के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज कर रहा हूँ। कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब शाबान के महीने की इबादत के ताल्लुक से बता दीजिए कि कौन कौन सी इबादत करनी है, और सलातु फातिमतुज़ ज़हरा के बारे में भी बता दीजिए कि कुछ लोग कहते हैं कि शाबान के महीने में सलातु फातिमतुज़ ज़हरा पढ़ने से पिछली तमाम जितनी भी नमाज क़ज़ा है उन सब की अदायगी हो जाती है, और उसको पढ़ने का तरीका भी ये बताते हैं कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी होती है और 8 रकत की इकट्ठी नियत बांधनी होती है। जैसे कि नियत करता हूँ या करती हूँ 8 रकत नमाज सलातु फातिमतुज़ ज़हरा वास्ते अल्लाह के रुख मेरा किबला शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, और इनको 4 कायदों से पढ़ते हैं। क्या हुक्म है इसका, शरीयत क्या कहती है, क्या कोई ऐसी नमाज है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको शाबान के महीने की कुछ फजीलतें बता देता हूँ। इसमें जो है 16 सहाबा इकराम की रिवायतें मिलती है कि शाबान के महीने में फजीलत है, मौजूद है, यानी कि इसकी हकीकत है। शाबान के महीने की इबादत की हकीकत मौजूद है। इसमें जो है 16 सहाबा इकराम की रिवायतें मिलती है, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा दीजिए और हमको रमज़ान तक पहुंचा दीजिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शाबान के महीने के लिए बरकत की दुआ की है। तो इबादत में आप जो है इजाफा कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन कोई मुतय्यन नहीं है कि खास करके इतनी नमाज नफिल पढ़नी है या कोई इतने रोजे रखने हैं, ऐसी कोई मुतय्यन नहीं है ये इबादत। हाँ, मैं आपको जो है मशवरा जो दूंगा वो ये दूंगा कि अगर आपके पिछले रोजे कज़ा है रमज़ान के, तो इस महीने में रख लीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका जो रोजा कज़ा है पीछे का वो आपका अदा हो जाएगा, और रमज़ान के आने का जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम भी क्या करते थे 2 महीने पहले, तो उसमें आप शामिल भी हो जाएंगे, और इससे ये होगा कि आपको रोज़ा रखने में आगे रमज़ान के महीने में आसानी भी हो जाएगी, क्योंकि आदत भी बन जाएगी। एक तो पीछे जो आपका कज़ा हुआ है वो भी आपका अदा हो जाएगा, और आदत भी बन जाएगी। रमज़ान तक आप जो है रोज़े को रखने वाले आसानी से बन जाएंगे। दूसरी बात यहाँ ये भी समझ लीजिए कि अगर आप जो है नवाफिल नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो नवाफिल के बजाय जो है जो पीछे आपकी कज़ा हो चुकी है नमाजें, वो यहाँ पर अदा कर लीजिए। यहाँ पर उनको अदा करने की जो है मेहनत और मशक्क़त उठाए, मेहनत कीजिए। क्यों, रमज़ान के महीने में तो फिर जो है तरावी भी आ जाएगी, उसके अलावा आप और भी नवाफिल नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो है आप जो आपकी नमाज कज़ा है पीछे, उनको आप जो है यहाँ पर पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ तो उतरेगी ना इस एक महीने में, कुछ तो आपके जिम्मे से कज़ा उतरेगी, कुछ तो गुनाह कम होगे ना कज़ा नमाज करने के। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है अपनी रोज़े जो कज़ा है रमज़ान के या नमाज़ें जो कज़ा है आपकी, उनको यहाँ पर पढ़ लीजिए। अब आता हूँ मैं उस मसले की तरफ जो आपने ख़ास कर पूछा है कि 8 रकत जो है एक सलाम से 4 कायदे के साथ हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना, ये साबित है या नहीं। देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखो, अगर नवाफिल नमाज से, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, नफिल नमाज पढ़ने से, नवाफिल पढ़ने से फ़र्ज़ों की अदायगी नहीं होती। अगर आपके ज़िम्मे फ़र्ज़ कज़ा पड़े हुए हैं तो उनको आपको अदा करना पड़ेगा। नवाफिल पढ़ने से आपकी नमाजें जो कज़ा है फ़र्ज़, वे अदा नहीं होंगे। उलमा ने एक उसूल बनाया है कि अगर किसी के ज़िम्मे कज़ा नमाजें पड़ी हुई है फ़र्ज़, तो वो नवाफिल नमाज ना पढ़े, बल्कि अपनी पिछली कज़ा नमाजों को अदा करने की फ़िक्र और मेहनत करे। नवाफिल रोज़े ना रखे, बल्कि जो पीछे आपके रोज़े कज़ा पड़े हुए उनको रखने की फ़िक्र और मेहनत करे। ये है असल दीन, यानी कि जो पीछे हमारी नमाजें या रोज़े कज़ा है, रमज़ान के रोज़े और फ़र्ज़ नमाजें, नवाफिल के बजाय आप यहाँ पर उनको अदा करने की फ़िक्र और मेहनत करें। रहा फातिमतुज़ ज़हरा नमाज का सवाल, तो कुतुब अहदीस में कोई ऐसी नमाज नहीं है जिसको 8 रकत एक सलाम से पढ़ा जाए और वो फातिमतुज़ ज़हरा के नाम से भी हो।
کوئی نماز نہیں ہے ایسی، اس کا کوئی ثبوت کتب احادیث میں نہیں ملتا، صحابہ اکرام سے نہیں ملتا، تابعین سے نہیں ملتا، تبع تابعین سے نہیں ملتا، سلف صالحین سے نہیں ملتا، ائمہ اربعہ سے نہیں ملتا، علماء و محدثین سے نہیں ملتا، کسی سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ صرف اور صرف جہالت پہ مبنی ہے۔ یاد رکھے، جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ صلاۃ فاطمۃ الزہرا کا کوئی ثبوت کتب حدیث میں نہیں ہے، اس لیے اس کو پڑھنا خود ایک بدعات ہے، اور بدعات گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ تو صلاۃ فاطمۃ الزہرا کوئی نماز ہے ہی نہیں، نمازیں دو ہی ہے، تین نمازیں ہے، یا تو اللہ کے لیے فرض اور واجب جو ہے وہ ہے، یا پھر سنتیں ہے، اور تیسری ہوتی ہے نوافل۔ نوافل بھی دو طریقے کے ہیں، ایک تو وہ ہے جو نماز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، دوسرے وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے کہ تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت اور اوابین کی نماز۔ اس کے علاوہ ایک نوافل وہ ہوتے ہیں جو کہ نظر یا منت کے ہوتے ہیں، تو وہ بھی پڑھنے ضروری ہو جاتے ہیں اگر آپ کی منت یا نظر پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور جو آپ نوافل پڑھیں گے، جیسے کہ کسی کے نام پہ کہ یہ صلاۃ فاطمۃ الزہرا نماز ہے تو اس کو پڑھیں گے، اس سے گناہ معاف ہو جائیں گے یا پچھلی نمازوں کی قضا ادا ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف جھوٹ ہے، گمراہی ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بغیر تحقیق کے، بغیر انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے بڑھا دے، اور چونکہ یہ بات اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ اب اس کو امت میں سے ختم کرنے کے لیے علماء آگے آ رہے ہیں، لہذا انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ صلاۃ فاطمۃ الزہرا کی حقیقت کچھ نہیں ہے کہ یہ یعنی کہ ایک سلام سے 8 رکعت پڑھی جائے، اس لیے اس کو نہ پڑھے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ایک بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے اس سے بچ کے رہی۔ انشاءاللہ 15 شعبان کے تعلق سے روزہ اور جتنے بھی اس کی عبادات آئے گی اس کے بارے میں انشاءاللہ 2-4 روز کے بعد میں پھر ایک نیا ویڈیو شوٹ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔